सातवां जो पॉइंट है वो है पेशेंस रखना है, यहाँ पे धैर्य रखना है। कल विनीत जी ने बहुत अच्छी स्टोरी भेजी थी, कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी थी। एक जंगल के अंदर एक बिच थी और एक हथनी थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, और बहुत अच्छी दोस्त थी तो सुख दुख की बात भी करती थी। और सुख दुख की बात करते करते एक दिन क्या हुआ, बिच जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। उधर से एलिफेंट जो थी, हथनी थी, वो भी प्रेग्नेंट हो गई। दोनों ने अपना शेयर किया आपस में, दोनों बड़ी खुश हुई कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तू भी प्रेग्नेंट हो गई, मैं भी प्रेग्नेंट हो गई, अब तो हमारे बच्चे होंगे, जिंदगी और बढ़िया होगी, है ना। मातृत्व का जो सुख है वो हम लोगों को मिलेगा, सबसे बड़ा सुख होता है एक लेडी के लिए। 3 से 6 महीने बाद क्या हुआ, जो बिच थी उसने अपने कुछ पपीज को जन्म दे दिया। वो बड़ी खुश। अब वो जन्म देने के कुछ दिन बाद मिलने के लिए गई, जैसे मौसी से मिलने जाते हैं तो हथनी से मिलाने के, देखो तुम्हारे भतीजे हुए हैं, भतीजे हुए हैं। उसने बड़ा प्यार से उसको सूंड से चाटा, सारी चीज़, बहुत उसको शुभकामनाएं दी। तेरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, फिर बात आई गई हो गई। अगले 6 महीने फिर बीते। 6 महीने के बाद फिर क्या हुआ, फिर बिच ने 4-5 बच्चों को जन्म दे दिया। वो फिर हथनी के पास गई, फिर बच्चे हो गए, पिछले वाले बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, तेरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो उसने बोला तेरे कुछ है भी या नहीं है, या तू ऐसे ही बस अपने मदहोशी में ही चल रही है कि हाँ भी मेरे भी बच्चे होंगे, मेरे भी बच्चे होंगे। तो हथनी ने एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया जो आपके लिए है, धैर्य के लिए, पेशेंस के लिए। उसने बोला कि दुनिया में जब पप्पी जो जन्म लेते हैं ना, उसका किसी को पता नहीं लगता, लेकिन मैं पपी यानी कि पिल्लों को जन्म दे रही, मैं एक हाथी को जन्म दे रही हूँ, जिस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता है, 12, 13, 14 महीने, 16 महीने तक लगते हैं। और जब वो हाथी का बच्चा जन्म लेता है ना, तो इंसान को तो क्या, वो जब धरती पे भी गिरता है ना, तो धरती को भी पता लगता है किसी का जन्म हुआ है। तो वो पेशेंस, वो धैर्य आपको रखना पड़ेगा। हम यहाँ पप्पी को जन्म दे रहे हैं, हम यहाँ हाथियों को जन्म दे रहे हैं, जिसका पता लगे। हम लीडर्स को जन्म दे रहे हैं यहाँ पे। तो आपकी जो कामयाबी है ना, वो कामयाबी थोड़ा सा वक्त मांगेगी, थोड़ा सा टाइम मांगेगी, क्योंकि ये कामयाबी कौन सी कामयाबी है, कौन सी कामयाबी है यहाँ पे, कौन सी कामयाबी मिलेगी कि काम करेंगे आप और ऐश लेगी आने वाली कई पीढ़ियां। तो कुर्बानी किसको देनी पड़ेगी, पहल किसको करनी पड़ेगी, हमें। हमारे पिताजी ने कुछ नहीं किया, उनके पिताजी ने कुछ नहीं किया, उनके पिताजी ने कुछ नहीं किया, यही रोते रहेंगे तो हमारे बच्चे भी कहेंगे हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। भाई मैं तो अपने खानदान में ऐसा पिता बन के जाना चाहता हूं कि मेरे बच्चे और उनके बच्चे आने वाले वक्त में ये बोलें कि वो हमारे लिए इतने कर गए, अब हमें करने की जरूरत नहीं है। उसमें तो कुछ मजा है, उसमें तो कुछ मजा है। लेकिन हम भी ये सोचें अरे बच्चे को पढ़ा दिया लिखा दिया, अभी अपनी जिम्मेदारी, तो वो तो जानवर भी कर रहे हैं रोड पे, है ना। जानवर भी अपना खाने का तो जुगाड़ जानवर भी कर लेता है, हम तो इंसान के बच्चे हैं। तो पेशेंस का ये बिजनेस है, धैर्य का ये बिजनेस है। बीच में कुछ चुनौतियां आएंगी, कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ प्रोसेस होगा आपके साथ, उस टाइम पे इस बिजनेस को छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वो चैलेंजेस आते ही इसलिए हैं कि आपको चेक कर पाएं कि आप करोड़पति बनने लायक हैं या नहीं है। इसीलिए भगवान चैलेंज भेजता है। भगवान ने, देखो सिंपल सी बात है, भगवान ने अगर ये बिजनेस दिया है तो कामयाब होने के लिए दिया है, क्लियर है। लेकिन भगवान बार बार चेक करेगा कि ये इंसान कामयाब होने वाला है या नहीं है। वो चैलेंज अपलाइन के माध्यम से भी आ सकता है, वो चैलेंज डाउनलाइन के माध्यम से भी आ सकता है, वो क्रॉस लाइन के माध्यम से भी आ सकता है, वो कंपनी लेवल पे भी हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर के लेवल पे भी हो सकता है, वो आपके रिश्तेदार की वजह से भी हो सकता है, वो आपके पड़ोसी की वजह से भी हो सकता है, कई बार खुद के कारण से भी हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, इस बिजनेस में जितने भी टॉप मोस्ट लीडर बैठे हैं, एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, उनके जीवन में कभी ना कभी 1-2 बार ऐसे क्षण जरूर आए होंगे कि उनका भी मन किया होगा इस बिजनेस को छोड़ दूं। बस उसी क्षण के अंदर उन्होंने अपने आप को रोक के रखा, तब वो आज वहां पे हैं। और वो क्षण आपके साथ भी 100% आएंगे। आपको लगेगा सब कुछ छोड़ दूं, सब कुछ खत्म हो गया, अब चलने वाला ही नहीं है, बस छोड़ देता हूं बिजनेस, बहुत हो गया। उसी समय पे अपने आप को संभालना है। मेरी जिंदगी के जो आइडियल हैं, जिनको मैं आइडियल मानता हूं, वो एक बात अपनी मीटिंग में बोलते थे कि कामयाबी की एक सबसे बड़ी निशानी है कि कामयाबी के सबसे नजदीक जब आप होंगे ना, तो कामयाबी आपको बहुत तेजी से पीछे की तरफ धक्का मारेगी, और उस वक्त पे जो संभल गया वो इंसान कामयाब होगा, और जो पीछे धक्का खा के गिर गया, वापस हो गया, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। जिनको मैं आइडियल मानता हूं उन्होंने बात बोली थी। तो ये ध्यान रखें, जब आपके साथ ये हो रहा है कि अब सब खत्म हो गया, बिजनेस नहीं चलेगा, अब छोड़ दूं, तो समझ लीजिए कामयाबी अब आने वाली है, और उसी वक्त पे अंगद की तरह पैर जमा के हमें खड़े होना है दोबारा से। और वहां पे उसके बाद फिर जितना भी बड़ी मुसीबत होती है, जितने बड़े चैलेंज होते हैं, वो सब अपने आप पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। तो पेशेंस रख सकते हैं।